सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आजकल जो गलत शिक्षाएं जो चल रहा है उसको एक एक पॉइंट को उठा करके उसके स्टडी कर रहा है। बाइबल के अनुसार, इतिहास के अनुसार, चर्च फादर्स के अनुसार और परंपरा के अनुसार क्या था, सत्य क्या है, और अभी जो झूठी शिक्षाएं जो चल रहा है वो क्यों, इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करते आ रहे हैं। परसों हम लोग जो चर्च, कैथोलिक चर्च, वो ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया है, ना कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। उसका हम लोगों ने पूरा जांच किया और इस प्रकार का जो शिक्षा जो कर रहा है वो झूठी शिक्षा है, इसको हमने स्थापित किया था। कल के क्लास में भी इसी प्रकार संत पापा को एंटी क्राइस्ट है कर करके दिखाने के लिए बहुत लोग दिन रात दिमाग लड़ा रहा है। तो ऐसा एक है, ये संत पापा के कैप में 666 लिखा है, हमने देखा है और वीडियो में दिखा रहा है। विकारियोस फिली देई शब्द को दिखा करके ऐसी ऐसी झूठी शिक्षाएं, मतलब आजकल वीडियोस, मोबाइल, जो नेट के सब द्वारा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे मैं इधर बैठा हूं, मेरे चेहरे को बदल करके किसी जानवर का चेहरा बना सकता है या किसी और को बना सकता है। शरीर किसी और का होगा, चेहरा किसी और का होगा, या नाक किसी और का, कुछ भी कट पेस्ट कर करके बना सकता है। इस प्रकार शैतान कलीसिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए आजकल कुछ क्रिस्तीय लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। जो गैर क्रिस्तीय लोग इतना आक्रमण नहीं कर रहा है जितना क्रिस्तीय लोग प्रभु के कलीसिया के खिलाफ कर रहा है। तो हमने देखा है कि ईसा मसीह ने जिससे अधिकार देकर रखा, उनको एंटी क्राइस्ट बोलने में इन लोगों को डर नहीं है, क्योंकि वो शैतान के चेले बनकर के कार्य कर रहा है। आज भी इसी प्रकार चर्च के खिलाफ, मेरे ख्याल में सब प्रोटेस्टेंट लोग बोलने वाला एक बात, कैथोलिक के लोग मूर्ति पूजक है। मेरे विचार में 99% प्रोटेस्टेंट लोग कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में यही बोलते हैं। आज हम लोग उसका तहकीकात करेंगे, क्या सचमुच में कैथोलिक लोग मूर्ति पूजक है? इसको जांच करने के लिए सबसे पहले हमें यह सीखने की जरूरत है, ये मूर्ति और मूर्ति पूजा किससे कहते हैं। मूर्ति पूजा जो बाइबल में लिखा है, अनेकों जगहों पर मिलेगा आपको मूर्ति पूजा के विरुद्ध में। ये जो मूर्ति पूजा जो लिखा हुआ, उसका जो ईश शास्त्र के अनुसार जो बाइबल में लिखा हुआ, उस बात यदि हम लोग सीखें उसके अनुसार, इस शास्त्र के अनुसार ये क्या है, वो उसका थियोलॉजी क्या है, किसको मूर्ति पूजा कहते हैं। जैसे पेंटेकोस्टल चर्चेस जो सिखा रहा है मूर्ति बनाना पाप है, जी हां, लिखा हुआ है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 और 5 को अगर पढ़े, कोई चित्र तक बनाने के लिए मना किया, चित्र तक बनाना मना किया।
और किसी भी मूर्ति का चित्र के सामने दंडवत कर उसकी आराधना करना, प्रभु ने कहा दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक मैं उन्हें दंड दूंगा करके। प्रभु असहिष्णुय ईश्वर है। अपनी महिमा को किसी प्रतिमा, किसी मूर्ति, किसी वस्तु, किसी मनुष्य को देना वो पसंद नहीं करता। कोई एकमात्र ईश्वर है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 यही बोल करके शुरू हुआ, मैं एकमात्र ईश्वर, मेरे सिवा कोई ईश्वर है ही नहीं। मेरी महिमा यदि तुम किसी और चीज को देगा वो प्रभु सहन नहीं करेगा। ये सिखाते हुए प्रभु ने कहा तुम मूर्ति नहीं बनाना, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना। कौन सा मूर्ति नहीं बनाना? वहां पर लिखा हुआ शब्द है देव मूर्ति नहीं बनाना, ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाना। क्या अन्य मूर्ति बना सकता है? उसको भी हम बाइबल में देख सकता है। मूर्ति बनाने के लिए ईश्वर ने कहा, यदि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 के अंदर वाक्य 4 के अंदर ईश्वर ने कहा मूर्ति नहीं बनाना, अध्याय 25 निर्गमन ग्रंथ चैप्टर एक्सोडस चैप्टर 25 में लिखा हुआ है तुम मूर्ति बनाओ। और एक्सोडस चैप्टर 31 निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 के अंदर प्रभु ने मूर्ति बनाने का जो कलाकार व्यक्ति, कलाकृतियों का जो बनाने वाला, उसको प्रभु ने ही वो कृति बनाने की कृपा दिया, ये लिखा हुआ है। वहां पर उसका नाम लिखा हुआ है बेसालेल। बेसालेल को ईश्वर ने ऐसे कलाकृतियां बनाने का एक कृपा, वो एक आर्टिस्ट के रूप में उसको बनाया। ईश्वर का एक वरदान है, एक कृपा है। किसी को गाना गाने के लिए, किसी को वजन देने के लिए, किसी को अच्छा खाना बनाने के लिए, किसी को ऐसा कलाकृतियां बनाने का, ये ईश्वर का दान है, वरदान है। इस प्रकार वरदान प्राप्त, मूर्तियां बनाने का वरदान प्राप्त व्यक्ति था बेसालेल। और उनके द्वारा आगे चल करके हम लोग देख सकते हैं अनेकों ऐसे आकृतियां ईश्वर ने बनवाया और वो उसका लीडर था। उनके अधीन में अनेकों ऐसा आर्टिस्ट, कलाकार व्यक्ति। और गणना ग्रंथ में अगर आप जाएंगे, गणना ग्रंथ में जाएंगे, गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 8, वहां पर हम लोग देखते हैं ईश्वर ने मूसा नबी से कहा तुम एक कांसे का सांप को बनाओ। अभी मनुष्य का भी नहीं, पक्षी का भी नहीं, यहां पर देखो सांप को बनाओ। निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 4 में बोला है किसी मनुष्य का, किसी पशु का, किसी पक्षी का, आकाश में विचरने वाला पक्षी या समुद्र में रहने मछली, किसी का तुम एक चित्र तक नहीं बनाना बोलने वाला ईश्वर यहां पर गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 8 के अंदर बोल रहा है तुम एक कांसे का सांप को बनाओ। लोगों को सांप काट रहा था, लोग मर रहा था, तब बोले एक सांप को बना दो। सांप से काटा जाएगा तो सांप को देख करके तुम्हें मुक्ति मिलना है, तुम मरेंगे नहीं। उसको एक डंडे में बांध करके उठा करके रखना, जब किसी को सांप काटेगा उस सांप की ओर देख लो, कांसे का सांप की ओर देखो, मरेगा नहीं। इसका मतलब मूर्ति नहीं बनाओ करके बोलने वाला ईश्वर बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर मूर्ति बनाओ 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 कर करके बोल रहा है। इवन सांप का मूर्ति बना करके उठा कर रखो, उसको देखो, मूर्ति को देखो और वो मरेंगे नहीं। इसलिए धीरे धीरे सांप का पूजा, नाग पूजा शुरू हुआ, नाग का मंदिर भी बनाया गया। आगे चल करके हमें मालूम है राजा हिजकिय्याह के काल में इस सांप को, मंदिर को सब तोड़ करके नष्ट किया। तो ईश्वर ने बोला नहीं बनाना और ईश्वर बोल रहा है बनाओ। इसके बाद ईश्वर के सबसे जो महत्वपूर्ण इस्राएलियों के लिए ईश्वर ने एक जगह निर्धारित किया, एक जगह ईश्वर वहां निवास कर करके
इस्राएल को संबोधित करेगा, वहां रह करके लोगों को आशीर्वाद देगा। ये जो बोलने वाला जगह जिसे हम लोग पवित्र मंजूषा कहते हैं, उस मंजूषा में जहां ईश्वर निवास करना है, वहां पर भी ईश्वर ने बोला तुम 2 केरूबों को बनाओ, 2 मूर्ति वहां पर, फिर से 2 मूर्तियां वहां पर भी। इसका मतलब केरूबों के बीच में रहने वाला ईश्वर, मूर्तियों के बीच में रहने वाला ईश्वर, ईश्वर आत्मा है, वो दिखाई नहीं देता। यदि मंजूषा की ओर लोग देखेंगे, वहां पर लोग दंडवत करता है, केवल देखने के लिए उनको मिलता था 2 मूर्तियां। इसका मतलब लोग दंडवत कर रहा है, जिसके सामने मूसा नबी, हारून और पूरे इस्राएली लोग दंडवत किया। देखने के लिए मूर्ति है, लेकिन इस्राएली लोग कभी उस केरूब की आराधना करने के लिए वहां पर दंडवत नहीं किया था। और ईश्वर ने बोला वहां मूर्ति बनाकर रखो जहां ईश्वर निवास कर रहा है। केरूबों का मूर्ति, केरूबों के बीच में निवास करने वाला प्रभु। आप लोग देख रहा है जहां प्रभु मना कर रहा है एक जगह पर, दूसरे जगह पर बनाओ। इसके बाद वो मंजूषा आखिर में हमें मालूम है यरूशलेम में सुलेमान के द्वारा, सोलोमन के द्वारा एक मंदिर बनाया गया। उस मंदिर में अति पवित्र स्थान, वहां पर ये मंजूषा रखा, वो उनके लिए पवित्र स्थान है। यदि हम राजाओं का पहला ग्रंथ फर्स्ट किंग अध्याय 6, 7 ये सब पढ़ेंगे, वहां पर इस मंदिर के लिए क्या क्या कलात्मक चीजें बनाया, नमूना बनाया था, उसके विषय में लिखा है। अनेकों ऐसा नमूना वहां पर था जो केरूबों की आकृति, सिंह की आकृति और बछड़े की आकृति। देखो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 के अंदर जब मूसा नबी 40 दिनों तक जो पहाड़ पर था, ईश्वर से बातें कर रहा था, वहां वचन 10 आज्ञा इकट्ठा कर रहा था और मूसा नबी को सिखा रहा था, 40 दिन लगा। उस समय पर नीचे मैदान में जो लोग था, हारून की अगुवाई में लोग चिल्लाने लगे, वो मूसा नबी ऊपर गया, अभी वो उनका क्या हुआ मालूम नहीं, मर गया होगा, क्या है, अभी हमारा क्या होगा, कौन हमें आगे लेकर के जाएगा। हारून ने बोला तुम लोगों के पास जो सोना चांदी सब है इधर लेके आओ। लोगों ने अपने कानों से, अपने गले में जो पड़ा हुआ सब सोना चांदी निकाल करके दिया। उससे हारून ने एक बछड़ा बनाया, इसके बाद जब बछड़ा बना करके निकाला, उससे देख करके लोग बोला यही है हमारा ईश्वर, यही है हमारा ईश्वर जिसने हमें मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके आया। लोगों को अच्छा लगा सोने का बछड़ा देख करके। यही सुनकर के पुरोहित हारून ने कहा हाँ, कल हम प्रभु के लिए बलि अर्पित करेंगे। लोग ये सुन करके जाते हैं, सोते हैं, बड़े सवेरे उड़ करके उस बछड़े का वो ईश्वर मान करके उसका पूजा करना शुरू किया, उनके लिए बलि अर्पित किया, उसके चारों तरफ नाचना गाना खाना पीना शुरू किया। ईश्वर को यह बात अच्छा नहीं लगा। कौन सी बात? सोने का बछड़ा बनाना। ईश्वर ने उसका विरोध नहीं किया। जब वो बछड़ा बना करके उसको ईश्वर मानना और ईश्वर की जो मान सम्मान आ रहा था ना, जब उस सोने का बछड़े को देना शुरू किया, तब ये बात ईश्वर को अच्छा नहीं लगा। तो प्रभु ने बोला तुमने जिसे मिस्र देश की गुलामी से निकाल के आया, तेरी जनता, उससे पहले बोला था मेरी जनता, मेरे लोग हैं, और पाप किया है तो मूसा से कहते ये तेरा लोग हैं, ये मेरे विरुद्ध अपराध किया है। आगे का कहानी हमें मालूम है, उसको तोड़ रहा है, मोड़ रहा है। वही बछड़ा यहां पर सुलेमान ने यरूशलेम मंदिर में जगह जगह बनाकर रखा है।
एक खंबे चार उस तरफ, चार तीन इस तरफ, तीन इस तरफ कर करके 12 बछड़ा बनाकर रखा। देखिए एक जगह पर वो पाप था, दूसरी जगह पर उसको बनाने के लिए भी बोला। यहां पर उसका पूजा करने के लिए नहीं। यहां वो बछड़ा उनको याद दिलाएगा हमारे पूर्वज लोग, हमारे फोरफादर्स इस बछड़े के द्वारा किस प्रकार पाप किया, अपराध किया था, ये याद दिलाएगा। दूसरा, उस मंदिर का शोभा बढ़ाता है, ये सब बनाकर रखे। तो ईश्वर ने वहां मूर्ति नहीं बनाने के लिए नहीं, बल्कि मूर्ति बनाने का और उसके अनुसार कलाकारों को वहां पर प्रदान किया है। तो ये मूर्ति पूजा किससे कहते हैं? अभी हम लोगों ने कुछ उदाहरण देखा। मूर्ति ना बनाने के लिए भी बोला, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए भी बोला। जब मूर्ति को देख करके लोगों को चंगाई भी दिया, उस समय पर ईश्वर ने उस मूर्ति को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे चंगाई के लिए उस मूर्ति रखो, ये कहा। लेकिन आगे चल करके जब उसको ईश्वर का मान सम्मान आराधना देना शुरू किया, उसकी पूजा, उसके सामने बलि अर्पित करना शुरू किया, राजा हिजकिय्याह के द्वारा ईश्वर ने उसको तुड़वाया। इसका मतलब मूर्ति पूजा किससे कहते हैं, ये सबसे पहले सीखने की जरूरत है। क्या है आइडल वर्शिप? क्या है मूर्ति पूजा? क्या किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का मूर्ति बनाना पाप है? पूरे बाइबल में आपको पढ़ना है। एक जगह का वचन उठा करके देखो यहां लिखा है भाई मूर्ति मत बनाओ, ये नहीं। मैंने बोल करके दिया, अभी हाल ही में क्लास लिया था, बाइबल को कैसे सीखना, कैसे सिखाना। एक वचन नहीं, पूरे बाइबल को पढ़ करके हमें ये देखना है ये मूर्ति पूजा किससे कहते हैं। ईश्वर ने जहां मूर्ति नहीं बनाना बोला, वो कौन सी मूर्ति नहीं बनाना, किसके लिए नहीं बनाना, ये बोला है। तो मूर्ति पूजा का क्या अर्थ है, इसको सबसे पहले समझने की जरूरत है। मूर्ति पूजा या मूर्ति, स्टैचू मतलब किसी का भी बनाओ उसको स्टैचू ही बोलता है। लेकिन यहां पर ईश्वर ने जिसको स्टैचू नहीं बनाना, इसलिए वहां पर हमारे हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर देव मूर्ति लिखा हुआ है। ईश्वर का मूर्ति मत बनाओ, ईश्वर की मूर्ति मत बनाओ। अभी क्यों नहीं बनाना है? डिट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 15 ऑनवर्स उसके विषय में भी लिखा हुआ है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 15 से वहां पर ईश्वर मूसा नबी से कहते हैं, होरेब पर्वत पर मैंने तुम्हें दर्शन दिया था, सिनाई पर्वत पर मैंने तुम्हें दर्शन दिया, बार बार मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, लेकिन किसी भी दर्शन में तुमने मेरी चेहरा, मेरा रूप नहीं देखा, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। जिस ईश्वर का रूप तुमने देखा नहीं है, तुम उस ईश्वर का मूर्ति नहीं बनाओगे, इसके द्वारा तुम पाप कर बैठोगे। इसलिए ईश्वर ने 10 आज्ञा में यह बताकर रख दिया, तुम मूर्ति नहीं बनाना। उसका कारण क्या है? जो नियम, पहला नियम में भी लिखा हुआ है, मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होना चाहिए। मेरा रूप तुमने नहीं देखा, इसलिए तुम मेरा मूर्ति नहीं बनाना। ईश्वर का मूर्ति नहीं बना सकता, क्योंकि तुमने ईश्वर का रूप कभी देखा नहीं है। क्या कारण है? यदि मनुष्य ईश्वर का रूप बोल करके किसी भी वस्तु का अगर रूप बनाएगा, धीरे धीरे वो सत्य ईश्वर से भटक करके, उनको एक फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत है, क्योंकि जिसे हम देख नहीं रहा है, अनुभव, आवाज नहीं सुन रहा है, हम बोल रहा है एक ईश्वर है, ये विश्वास के आधार पर हम लोग कर रहा है। यदि किसी को ऐसा एक फिजिकल वस्तु देखने के बाद उनका विश्वास जग रहा है और उसी की आराधना करना शुरू करेगा, मान लो ईश्वर का ही मूर्ति है, तब क्या होगा? धीरे धीरे ऐसा एक फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा वो ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न करेगा। फिर से बोल करके दे रहा हूं, यदि ऐसा ईश्वर ने
वहां पर बोला तुम ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाना, उसका कारण प्रभु ने बोला है तुमने मेरा रूप नहीं देखा इसलिए तुम नहीं बनाना। और ईश्वर अपना रूप उस समय पर प्रकट करना नहीं चाह रहा था। हमें मालूम है बाइबल के अंदर जो ईश्वर का प्रकटीकरण, रेवलेशन ऑफ गॉड कहते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप होकर के आ रहा है। अब तक ईश्वर ने अपना रूप कभी नहीं दिखाया है, ईश्वर का रूप प्रकट नहीं हुआ, इसलिए तुम अभी ईश्वर के विषय में कम जान रहा है, इसलिए कोई रूप को देख करके तुम प्रभु की आराधना नहीं करना चाहिए। इसलिए ईश्वर ने वहां पर नियम दिया तुम मेरा रूप नहीं बनाना, क्योंकि ईश्वर अदृश्य ईश्वर है और अदृश्य रूप में रह करके धीरे धीरे प्रकटीकरण चल रहा है, धीरे धीरे प्रकटीकरण चल रहा है। मैंने इसका भी कई क्लास डाला है, ईश्वर का प्रकटीकरण कैसे कैसे हुआ है ना। उत्पत्ति अध्याय 1 से हम लोगों ने अनेकों रूप, तरीका, कई चीजें प्रकटीकरण में ला करके फिर लास्ट में आकर के ईसा मसीह में हम लोगों ने खत्म किया था। इस प्रकार सीखने की जरूरत है। ईश्वर का प्रकटीकरण, रेवलेशन कहते हैं, रेवलेशन ऑफ गॉड। वो कैसे है? धीरे धीरे, एकदम ईश्वर प्रकट कर करके नहीं, धीरे धीरे लोगों को वो समझाते जा रहा है। और नया विधान में ईसा मसीह में वो प्रकटीकरण पूरा हुआ। इसके बाद कोई प्रकटीकरण की, रेवलेशन की जरूरत नहीं है। ईसा मसीह में वो पूरा भी हुआ, इसलिए ये मूर्ति ना बनाने का नियम वहां पर दिया है। तो ये मूर्ति क्या है? मूर्ति वो है जो ईश्वर नहीं है, क्योंकि तूने ईश्वर का रूप नहीं देखा। जो ईश्वर नहीं है, तुम किसी भी एक रूप बना करके बोल रहे यही ईश्वर है। मूर्ति पूजा, उसी की पूजा करने को मूर्ति पूजा कहते हैं। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना। तुम्हारे जीवन में पहला स्थान सारे हृदय, मन, आत्मा से प्रभु को प्यार करने के लिए नियम है। तुम्हारा जीवन में सबसे फर्स्ट स्थान, पहला स्थान ईश्वर को होना चाहिए। यदि आपके जीवन में पहला स्थान ईश्वर को नहीं, धन को है, नौकरी के लिए है, किसी मनुष्य के लिए है, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए पहला स्थान है, कैसे पता चलेगा आपके जीवन में पहला स्थान क्या है? यदि आपके घर में आप प्रार्थना नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? आप अन्य चीजों में व्यस्त है। उस चीज का नाम है मूर्ति। आप यदि इस त्योहार को चर्च नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है? अन्य कोई कार्य में आप व्यस्त है। उस कार्य का नाम है मूर्ति। जो व्यक्ति ईश्वर से अलग हुआ है, ईश्वर से बढ़कर के किसी वस्तु को आप पहला स्थान दे रहा है, क्योंकि ईश्वर को पहला स्थान दे रहा है। आपके घर में रोज प्रार्थना होना चाहिए, 1 घंटा प्रभु के लिए देने के लिए आपके पास होना चाहिए। हर कार्य का श्रेय प्रभु को देना चाहिए। हर इतवार, हुक्म, पर्व पर आप कम से कम मिस्सा बलिदान में जाना चाहिए। प्रभु के कार्य के लिए आपके पास समय होना चाहिए। यदि समय नहीं है, विश्वास नहीं है उस चीज का जिस पर आप निर्भर है, उस चीज का नाम है मूर्ति। और उसके साथ रहना, उसके साथ जीना, उसके लिए समय व्यतीत करना, उसका नाम है मूर्ति पूजा। अब ईश्वर ने बोला मूर्ति पूजा नहीं करना, इसका मतलब है मुझे छोड़ करके मेरा जो स्थान, आदर, सम्मान जो मुझे देना चाहिए, वो आदर यदि तुम किसी और को दोगे, वो तुम्हारे लिए मूर्ति बन गया। ये किसी भी व्यक्ति का जो स्टैचू बनाकर रख रहा है उसको नहीं। ये गलत शिक्षा। ये कब से शुरू हुआ? ये तो 16वीं सदी से, जब कैथोलिक की कलीसिया के खिलाफ जो सिखाना शुरू किया, उन्होंने इसी को पकड़ लिया, अरे मूर्ति मूर्ति बोल करके। जबकि कलीसिया में एक नियम था। अभी कहा, ये भी आपको समझने की जरूरत है। जो आदिम कलीसिया में, मैंने एक क्लास लिया था जो
रोमन सम्राटों के द्वारा कलीसिया को सताने का जो समय, उस समय पर डरते हुए लोग अंडरग्राउंड रह करके प्रार्थना करते थे, बलि अर्पित करते थे, घर घर में चिप करके कार्य करता था। इस प्रकार का हाउस चर्चेस और कैटेकॉम्स ये हुआ करता था, अंडरग्राउंड, जहां लोग चुपचाप रह करके प्रार्थना आराधना करने वाला, ऐसा कैटेकॉम्स और हाउस जो चर्चेस, वो हमारे इतिहास में, जो हमारे ट्रेडिशन में अनेकों चर्च फादरों का लिखा हुआ बात, ऐसे जो हाउस चर्चेस और कैटेकॉम में मूर्तियां रखा हुआ था, चाहे वो ईसा मसीह का मूर्ति हो, माता मरियम का मूर्ति हो, या वहां के उस कलीसिया का कोई अध्यक्ष, कोई बिशप का मृत्यु हो गया, शहादत हुआ, ऐसे लोगों का जो स्टैच्यू बनाकर रखते थे उनको याद करने के लिए, उनका आदर करने के लिए क्रूस रखा हुआ था। क्रूस तो प्रभु, क्रूसिफिक्स, वो सब दिखा करके लोगों को सिखाते थे, समझाते थे। हमें मालूम है 200-250 वर्षों तक, इसका मतलब कितना पीढ़ी, 4-5 पीढ़ी इस प्रकार पीढ़ाओं से गुजरा है। डर भय से अंडरग्राउंड में, घर घर में चिपके चिपके रह करके प्रार्थना करता था, और अधिकारियों को ना मालूम हो इस प्रकार लोगों को सिखाता था ईसा मसीह के विषय में। कलीसिया बढ़ते जा रहा था, इतना सब सतावट होने के बावजूद भी वहां पर भी कलीसिया चुपचाप बढ़ते गए, क्योंकि प्रभु कलीसिया का मुखिया है, प्रभु कलीसिया को चलाता था। तो हाँ, इतिहास कहते हैं ये इस प्रकार का जो कैटेकॉम्स है और जो चर्च हाउसेस है, वहां पर प्रभु का आदर और अन्य संतों के आदर सम्मान करने के लिए, और उनका आदर सम्मान और उनके विषय में सिखाने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनका स्टैच्यूस और उनका पिक्चर्स, और कई जगहों पर पत्थरों में उनका जो खोद करके जो रूप बनाया, इस प्रकार का कई चीजें हमें मिलता है। इसका मतलब आदिम कलीसिया से चर्चों में स्टैच्यूज थे। ये 16वीं 17वीं सदी में बनने वाला कलीसिया को नहीं मालूम। जो कलीसिया शैतान के वश में पड़ करके कैथोलिक चर्च के खिलाफ सिखा रहा है, उसको सुनकर के अनेक लोग उसी गीत गा रहा है। और हमने देखा है ईश्वर ने स्वयं बोला है मूर्ति बनाओ। मूर्ति बनाना कोई गलत नहीं, कोई पाप नहीं है। मूर्ति को ईश्वर मानना। हाँ, अभी एक सवाल किसने, कई लोग पूछते हैं, एक हाल ही में एक जन ने पूछा, कैथोलिक चर्च में मूर्ति रख करके पूजा कर रहा है और हिंदुओं के मंदिरों में मूर्ति रख करके पूजा कर रहा है। ब्रदर बोलो, इनमें दोनों में क्या फर्क है? बहुत ही सुंदर सवाल है, जिनको मालूम नहीं है सीखना भी चाहिए। कैथोलिक चर्च के अंदर भी ईसा मसीह का हो या अन्य संतों का हो, अनेकों का मूर्ति रखते हैं। उसके सामने बत्ती जला रहा है, उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, उसको कंधे पर उठा करके जा रहा है, जुलूस में जा रहा है, जय जयकार कर रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं करता है। कैथोलिक के लोग ये सब करता है और उसमें बोल रहा है ये मूर्ति पूजा नहीं है। तो हिंदू लोग जब ये कर रहा है, उनका जो मूर्ति है वहां पर अगर हाथ जोड़ेगा तो वो मूर्ति पूजा कैसे? यदि कैथोलिक चर्च में ये मूर्ति पूजा नहीं है, वहां पर ये मूर्ति पूजा कैसे है? बहुत ही सुंदर। इस समय पर मैं उसका भी उत्तर अवश्य देना चाहूंगा। इन दोनों मूर्तियों में क्या आपको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है? एक पत्थर का, एक मिट्टी का? नहीं। अभी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर बनाया था, बहुत अच्छी बात है। हिंदुओं का हजारों वर्षों से आग्रह था, वो पूरा हुआ। राम मंदिर में वहां पर एक राम का मूर्ति, मेरे विचार में कहीं साउथ में ही, आंध्र प्रदेश कहीं है, वहां पता नहीं कौन सा एक पत्थर होता है, उस एक पत्थर से
एक मूर्ति बनाया गया, रामलला मूर्ति बनाया, उस मूर्ति को वहां पर लाकर के स्थापित किया। इसके बाद आपको मालूम होगा वहां पर एक प्रोग्राम चला, उस प्रोग्राम का नाम ही था प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा इसका मतलब श्री राम का प्राण, जीवन, जान, आत्मा उस मूर्ति के अंदर निवेश करने वाला कार्य। ये पुजारियों के द्वारा पूजा अर्चना करते हुए उस मूर्ति को भगवान बना देता है, ईश्वर बनाया उनका। इसका मतलब वो पत्थर नहीं है, अब वो राम है उनका, उस राम में जीवन है। इस प्रकार हिंदू धर्म के अंदर जितने भी मूर्ति पूजा होता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा और वो ईश्वर है ये बोल करके वहां पर उसकी पूजा करता है, आराधना करता है। जो ईश्वर की आराधना उस मूर्ति को देकर उसी की पूजा करता है। हिंदुओं का रीति अगर आपको समझ में आया, कैथोलिक चर्च में जो मूर्तियां रख रहा है इसका क्या मतलब है? कैथोलिक चर्च में उसका एक अच्छा नियम है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2132 2132 साफ साफ वहां पर उस पैराग्राफ में हमें सिखाते हैं कैथोलिक चर्च के अंदर जो मूर्तियां रखा हुआ है क्यों रखा हुआ है। एक और जो कैनन लो रोमन कलीसिया का जो कैनन है उसका 1188 के अंदर 1188 के अंदर, साथ ही साथ 787 में 787 में निसिया सेकंड काउंसिल हुआ था, वहां पर उसका कुछ शिक्षा ये मूर्ति के विषय में बताकर दिया था। इन शिक्षाओं में चाहे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, चाहे कैनन लो, चाहे काउंसिल का निसिया सेकंड निसिया काउंसिल का जो टीचिंग है वहां पर यह बताकर दे रहा है कि कैथोलिक चर्च में जो मूर्ति रखा है वो उस मूर्ति ईश्वर है या कोई संत, मान लो माता मरियम का मूर्ति रखे, ये माता मरियम है, इसमें माता मरियम का जीवन है, ये बोल करके उसकी पूजा आराधना करने के लिए नहीं है। चाहे ईसा मसीह का मूर्ति क्यों ना हो, कैथोलिक चर्च ईसा मसीह का मूर्ति बनाया है, ईसा मसीह नहीं है वो। यदि वहां पर उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने का परमिशन चर्च दे रहा है, चर्च यहां पर साफ साफ सिखा रहा है वो मूर्ति वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि जिसकी वो मूर्ति है उसका आदर करने के लिए उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़ रहा है। ये पाप नहीं है, ये पाप नहीं है। किसी भी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना उसकी आराधना नहीं है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया जब प्रोटेस्टेंट लोग ऐसा सिखा रहा है, इसलिए 3 शब्दों के द्वारा, 3 लैटिनी शब्दों के द्वारा ये सिखाते हैं, तुम सीख लो कैथोलिक लोग ये क्या कर रहा है। कैथोलिक लोगों को मालूम है वे लोग क्यों हाथ जोड़ रहा है, क्यों हाथ जोड़ रहा है, और वो इन 3 शब्द के द्वारा सिखाता है। फर्स्ट शब्द है दूलिया शब्द है, दूलिया। दूलिया शब्द का नाम है मतलब है आदर करना, आदर करना। किसी का आदर करने को लैटिनी शब्द इस्तेमाल करता है दूलिया। यदि किसी को विशेष आदर दे रहा है, हम लोग सबको आदर दे रहा है, यदि हमारे इधर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है या कोई ऐसा गणमान्य व्यक्ति आता है, हम एक विशेष आदर उनको देता है। उस विशेष आदर को लैटिनी शब्द में हाइपर दूलिया कहते हैं। दूलिया आदर देना, हाइपर दूलिया विशेष आदर देना। इसके बाद हम लोग ईश्वर की आराधना करते हैं।
जो आराधना केवल ईश्वर को देता है, किसी और व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, किसी को, संत को, माता मरियम को भी नहीं देते। वो विशेष आदर, वो आराधना केवल ईश्वर को देता है। ईश्वर को देने वाला उस आदर का नाम लैट्रिया है। इसका मतलब 3 प्रकार का आदर हम लोग देख रहा है। 3 प्रकार का आदर। सबसे पहला दूलिया, आदर करना। साधारण जितने भी जो संत लोग हैं उनको देने वाला उस आदर का नाम है दूलिया। दूसरा हाइपर दूलिया, एक विशेष आदर। एक व्यक्ति को कलीसिया हाइपर दूलिया, विशेष आदर दे रहा है, वो है ईश्वर की मां का, जिसे ईश्वर ने चुना है मां बनने के लिए। उस मां को देने वाला आदर का नाम है हाइपर दूलिया। इसके बाद ईश्वर को जो देता है, जो आदर सम्मान, जो आराधना जो देता है, उसका नाम है लैट्रिया। इसका मतलब लैट्रिया, दूलिया, हाइपर दूलिया और दूलिया, 3 स्टेज, 3 स्तर का आदर होता है और वो कैथोलिक लोगों को मालूम है। अब कलीसिया इन नियमों के द्वारा सिखाते हैं। कलीसिया का चर्च के अंदर या हमारे घर के अंदर किसी भी संत का या प्रभु का मूर्ति रखा है, वो मूर्ति की पूजा नहीं, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसका आदर करने के लिए। उदाहरण के लिए हमारे देश में, हमारे देश को बचाने के लिए प्राण अर्पित करने वाले फौजियों का, जो वीर मृत्यु अपना रक्त बहा करके अपने देश की रक्षा के लिए जो प्राण अर्पित करने वाले, उन वीर जवानों का मूर्ति बनाते हैं। और विशेष रूप से हमें मालूम है दिल्ली में एक विशेष स्थान है वार मेमोरियल। वहां पर हर विशेष दिन में जाकर के फूलमाला अर्पित किया जाता है, उनको याद करते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। वहां पर जाकर के फूलमाला चढ़ाना या वहां पर सलूट मारना या वहां का जो कार्य है, उसको हम लोग मूर्ति पूजा नहीं कहते हैं। वो उस जवान का आदर करने का तरीका। 2 अक्टूबर को हम लोग महात्मा गांधी का आदर करने के लिए जाते हैं। महात्मा गांधी का आदर, गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी का आदर, उनके स्टैचू को हम माला पहना करके, चाहे स्टैचू हो चाहे फोटो हो। अभी हम अपने ही घर के देख लीजिए, हो सकता है हमारे घरों में हमारे माता पिता का, बच्चों का, अनेकों का फोटो रखा होगा जिन्हें हम प्यार करते हैं, उनको हम अपने सीने में लगा कर रखते हैं। जिन्हें हम प्यार कर रहे हैं उन फोटो को हम चुंबन देते हैं। इसके द्वारा हम अपना प्रेम, अपना आदर, अपना भक्ति प्रकट करते हैं। कैथोलिक चर्च में जितना भी मूर्तियां हो या फोटोस रखते हैं, केवल इसी उद्देश्य से। चाहे किसी भी पेंटेकोस्टल लोगों का घर में जाइए, उनके घर में फोटो मिलेगा, माता पिता का रख रहा होगा, अपने जीवन साथी का, अपने बच्चों का रख रहा होगा और अपना स्वयं का भी रखते हैं। मैं देखा है ना, अनेकों घरों में मैं जाता हूं। यदि आप अपने माता पिता का, अपने बच्चों का अपना फोटो है ना, आइडेंटिटी कार्ड में तो सबका मिलेगा। अगर फोटो, अगर नियम के अनुसार निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4, आप चित्र तक नहीं बना सकता, फोटो नहीं खिंचा सकता। उस नियम के अनुसार अगर देखें, अगर जैसे आप सिखा रहा है उसके अनुसार आप फोटो भी नहीं खींच सकता। इसलिए मैं बोला है, कैथोलिक लोग तो उसके लिए मना नहीं करते, पेंटेकोस्टल लोग मना कर रहा है। इसका मतलब सच्चा मूर्ति पूजक कौन है? सही में मूर्ति पूजक जो उसको मना कर रहा है, इसके बावजूद भी वो स्वयं भी रख रहा है, सचमुच में मूर्ति पूजक पेंटेकोस्टल लोग हैं। जो सिखा रहा है उसके खिलाफ वो कार्य कर रहा है। चित्र तक नहीं बना सकता, आप चित्र बनाकर रख रहे हो उनका आदर करने के लिए। यदि आप रख सकता है, यदि हम अपने माता पिता का प्यार करने के लिए ऐसा रख रहा है, उसी प्रकार उससे अधिक हम लोग हमारे संतों का, जिन्होंने हमें मार्ग दिखाया,
जो अच्छे जीवन जी करके शहादत हो करके खून बहा करके स्वर्ग में प्रभु के संगति में है, उनका आदर करने के लिए हम उनका स्टैच्यू बनाकर रखेंगे। और दूसरी बात है, ईसा मसीह का हम मूर्ति बना रहा है। जो ईश्वर ने बोला था ईश्वर का मूर्ति नहीं बनाना, क्योंकि ईश्वर का प्रकटीकरण नहीं हुआ था, लेकिन 2000 साल पहले ईश्वर ने अपने को प्रकट भी किया ईसा मसीह के द्वारा। ईसा मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा, अर्थात ईसा मसीह हम ईश्वर को देख रहा है। इसलिए कलीसिया ने का सेकंड निसिया काउंसिल के अंदर यह सिखाया, अब हम ईश्वर का भी मूर्ति बना सकता है, क्योंकि ईसा मसीह में हम लोग ईश्वर को देख रहा है। और ईश्वर का आदर करने के लिए एक मूर्ति बनाना पाप नहीं है। उस मूर्ति ईश्वर नहीं बोल रहा है, लेकिन वो मूर्ति ईश्वर का है, माता मरियम का है, संतों का है। उसके सामने हाथ जोड़ने का मतलब है वो मूर्ति जिसका है उसका आदर करने के लिए हाथ जोड़ रहा है, उस मूर्ति को नहीं, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसके लिए। यही हमारा कलीसिया सिखाते हैं और करते हैं, करना है, करते भी रहेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। मेरे विचार में जो मूर्ति पूजा के विषय में जो गलत शिक्षा कैथोलिक लोग मूर्ति पूजक है बोल रहा है, ये झूठ है, झूठी साबित किया। ये झूठी शिक्षा है, शैतानी शिक्षा है। कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। कैथोलिक लोगों के पास मूर्ति रखता है उसका पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसको आदर देने का। उस मूर्ति के सामने अगर हाथ जोड़ करके वो प्रार्थना कर रहा है, वो उस मूर्ति से नहीं प्रार्थना करता है, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उससे वो विनती करता है, उससे वो विनती कर रहा है। उस मूर्ति को कंधे पर उठा करके या डेकोरेशन कर करके उठा करके लेके जा रहा है उस व्यक्ति का आदर करने के लिए। इसके लिए ईश्वर ने मना नहीं किया। मूर्ति पूजा मना है, किसी का आदर देना मना नहीं है, बल्कि बाइबल के अनुसार वह सही है। इसलिए जो शिक्षा, जो गलत शिक्षा कैथोलिक लोग मूर्ति पूजक है, ये गलत शिक्षा प्रमाणित हुआ। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, संतों के लिए धन्यवाद दीजिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहा है उन लोगों का विश्वास बढ़े, उनके मन में कोई भय ना हो किसी मूर्ति के सामने जाकर के हाथ जोड़ने में, क्योंकि आप उस मूर्ति का नहीं बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसका आदर करते हैं। किसी भी मूर्ति को एक माला डालने में आपको डर की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उस मूर्ति को नहीं बल्कि वो मूर्ति जिसका है। महात्मा गांधी के मूर्ति पर माला डालना महात्मा गांधी का आज आदर करने के लिए वो तरीका है। निर्णय कीजिए, इस प्रकार हम अपने संतों का, प्रभु का आदर सम्मान करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।